भारत में मोदी की बीजेपी सरकार के लिए दर्द-ए-सर बना कॉकरोच जनता पार्टी का तालीमी सिस्टम। भारतीय सियासत में गुज़िश्ता एक दहाई से ये तासुर मजबूत होता गया है कि मोदी के खिलाफ मौसर अवामी तहरीक खड़ी करना नामुमकिन हो चुका है। ताहम दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवानों का एहतजाज इस तासुर को संजीदगी से चैलेंज करता दिखाई देता है। पेपर लीक होने का यह मामला था, स्कैंडल था। कॉकरोच मूवमेंट के नाम से चलने वाले इस एहतजाज पर पार्लियामेंट मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और फिर सिक्योरिटी एहलकारों ने तलबा पर बेदर्दी से लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। मैं एक उसको बेहतरीन नज़र से देखता हूँ कि वो अपने हक के लिए कम से कम आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है उसके खिलाफ, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इकदाम उनको ये करना चाहिए। इंडिया में नीट लीक हुआ है, वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा लीक हुआ है। आखिर जेन ज़ी के पास ये हाल था कि वो बाहर निकले, और मैं एज अ पाकिस्तानी इंडियन को अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से जेन ज़ी ने अपने आप को बनवाया है। इंडिया के अंदर जहां वहां की जो जनरेशन जी है उसने वाज़ेह तौर पर एक मैं समझता हूं कि एक रेफरेंडम किया है मोदी की सरकार के खिलाफ, और वो ये है कि ये गाली गोली की सरकार है। पूरे इंडिया में नाज़रीन ख़वातीन नौजवान बच्चियां खड़ी हैं, वो नौजवान लड़के खड़े हैं, यंगस्टर्स खड़े हैं, टीनेजर्स खड़े हैं, मिडिल एज नाज़रीन वो सारे लोग खड़े हैं। गोदी मीडिया को नादे अदलाक से वो उनके शटे फाड़ रहे हैं, उनके पतलूने फाड़ रहे हैं। अब भारत में जो एहतजाज हो रहा है, आपकी नज़र में क्या मोदी के लिए आखिरी वक्त आ चुका है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस एहतजाज से कुछ सीखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर भारत में नौजवान मुतहर्रिक हो गए हैं तो वो दिन पाकिस्तान में भी अब करीब है? वो ये है कि ये उस जेनजी तो हैं, मगर ये चांसेस ये हैं कि इनके वालिदैन ने और इन्होंने खुद बीजेपी के लिए वोट डाला होगा। वोटर्स हैं उनके, ये उनके वोटर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जेन ज़ी एक सोच और सियासी राय इख्तियार कर चुकी है, लेकिन बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह या हिंदुस्तान की तरह या श्रीलंका की तरह वो सड़कों पर नहीं आए। जी दोस्तों, मैं यूजर, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो दोगला फौजी मीडिया है वो पीओके में जो 1.5 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने आम लोगों के ऊपर गोलीबारी की, जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई, उनके रास्ते बंद कर दिए गए ताकि खाने पीने की चीजें वहां तक ना पहुंच पाए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसके ऊपर तो ये अभी तक बात करने को तैयार नहीं है, मगर जैसे ही भारत में जंतर मंतर पर कॉकरोचेस ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, वैसे ही इन्होंने जो है अपना चूरन बांटना स्टार्ट कर दिया। और इनको लग रहा था कि जिस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट हुआ, कुछ उसी तरह भारत में भी अब तख्ता पलट होने वाला है। और इस बात को लेकर ये काफ़ी खुश हो रहे थे। और आपको पता ही है, बहुत से पाकिस्तानी फेक अकाउंट जो है वो इस प्रोटेस्ट को हवा देने का भी काम कर रहे थे, मगर इनको पता नहीं था कि भाई ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने हमारे स्टूडेंट की सारी बातें मान ली और भाई ये प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म करवा दिया। अब इसके बाद जो है जिस तरह हमारे विपक्ष की हवा निकल गई, वैसे ही इनकी भी हवा निकल गई। मगर खैर, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब ये किस तरह का चूरन बांट रहे थे, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। मोदी सरकार जो 1 माह से जारी इन नौजवानों के एहतजाज को किसी खाते में ही नहीं ला रही थी, वही बीजेपी सरकार नौजवानों के पार्लियामेंट की तरफ और बढ़ते जज्बे को देखकर सटपटा गई है और मुजाहिरीन पर ताकत का बेदरग इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नौजवानों पर किलो वाले डंडों से मारा गया है, पैलेट गन से गोलियां बरसाई गई हैं। मकबूजा कश्मीर के बाद अब पूरे भारत में इन खौफनाक पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है और मकबूजा वादी की तरह नई दिल्ली में भी नौजवान और बच्चे ही उनके छर्रों का शिकार हो रहा है। भारतीय हुकूमत की ताकत से अवामी जज्बे को कुचलने की तमाम कोशिशें बेकार गई। मोदी ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मुजाहिरे को रोकने की कोशिश की तो जवाब में भारत भर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। मुल्क के हर कोने में हंगामे शुरू हो गए। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी मोदी के घर के बाहर एहतजाज में पहुंच गए हैं, जहां पुलिस ने तलबा के साथ उन्हें भी लाठीचार्ज किया और गिरफ्तार करके घसीटते हुए लेकर गए। इंडिया की बहादुर दिलेर गैरतमंद नाज़रीन, उनकी जो यूथ है, नौजवान है, लड़के लड़कियां हैं, ब्रिलियंट यार, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है नाज़रीन। मैं आम बिग फैन ऑफ इंडियन यूथ। क्या खूबसूरत लड़कियां, क्या बहादुर लड़कियां, क्या दिलेर लड़कियां, गैरतमंद नाज़रीन, गैरतमंद सड़कों के ऊपर खड़ी हैं, बल्कि भिड़ गई हैं पुलिस के साथ, भिड़ गए। वो खातून है, नौजवान लड़की, गाड़ी को उसने ऐसे करके रोका, उसने कहा चल निकल, पुलिस वाले ठुल्ले निकल निकल भाई ठुल्ले, ना खाई मुझसे चपेड़े। और लिटरली नाज़रीन उन्होंने झाड़ू उठाए हुए और गोबर में भुगो भुगो कर, और जूते नाज़रीन कीचड़ में भुगो भुगो कर वो लेकर आई हुई हैं।
तो वो नाज़रीन खड़ी हैं, पूरे इंडिया में नाज़रीन वो ख़वातीन नौजवान बच्चियां खड़ी हैं, वो नौजवान लड़के खड़े हैं, यंगस्टर्स खड़े हैं, टीनेजर्स खड़े हैं, मिडिल एज नाज़रीन वो सारे लोग खड़े हैं। गोदी मीडिया को नादे अदलाक से वो उनके शटे फाड़ रहे हैं, उनके पतलूने फाड़ रहे हैं। मोदी के जो 10 साल का जो उसका रूल था, 11 साल का, उसका बदतरीन जवाल शुरू हो गया जब उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर एक मकरू हमला किया। और फिर उसके बाद जिस तरह उसका विश्व गुरु जमीन पे गिरा, उसके बाद उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया में नाकाम हुई और वो आइसोलेट हुआ, क्योंकि उनका सब कुछ झूठ पे मबनी था। उसके बाद आज जहां पर इंडिया के अंदर जहां वहां की जो जनरेशन जी है, उसने वाज़े तौर पर एक मैं समझता हूँ कि एक रेफरेंडम किया है मोदी की सरकार के खिलाफ, और वो ये है कि ये गाली गोली की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो अडानी, अंबानी और बिरलाज और टाटाज के लिए बनी गई है। इसको अवाम का या किसी का कोई ख्याल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये वो सरकार है जिसने पाकिस्तान दुश्मनी बेचकर खुद अपनी आवाम को भूख नंग के सिवा कुछ ना दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ जंतर मंतर में हो रहा है, जो कुछ मुंबई में हो रहा है, जो कुछ बाकी जगहों पे हो रहा है, वो एक तरह से मुकाफाते अमल के साथ साथ मोदी के लिए उसका एक परमानेंट डिक्लाइन और जवाल नजर आ रहा है। देखिए, भारत में जो एहतजाज हो रहा है ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हमारे पास एहतजाज तैयार हो चुका है, अब ग्राउंड पे आने की देर है। भारत ने, देखिए, मोदी की जो पॉलिसीज़ थी वो तो टोटल मुसलमान खिलाफ पॉलिसी थी, जिसके ऊपर वो पहले दिन से जब से वज़ीर आज़म बने आज तक वो चलते हुए आ रहे हैं कि हमें मुसलमानों को ख़त्म करना है। मगर वहाँ जो एहतजाज है, वहाँ जो पेपर्स लीक हुआ है, मगर उनको ये चीज़ पता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हावी नहीं है, तो उनको पता है कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं इसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे आज़ाद है। यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ये कुछ सियासतदान, चंद सियासत ख़ानदान जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं इस नज़र से देखता हूँ, जो मैडम शेला रज़ा कह रही थी, मैं उसको बताता हूँ कि कहाँ पे आपकी नाकामियाँ हैं। आपने लियारी यूनिवर्सिटी की बात की, लियारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल तबाहकुन हालत में है कि आप खुद जाके विज़िट करके तस्वीर शेयर कर सकती हैं। आपने जो मेडिकल कॉलेज लियारी की बात की, वो 15 साल से आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, हम अगर अपनी बात करें, हम एक स्मूथ तरीके से, ठीक है, एक अपने लिमिट में रह के अपनी तकलीफ बताने का राइट्स रखते हैं, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारी स्टेट पॉलिसीज को भी चाहिए कि हम आवाम का भी ख्याल करें। हमारे साथ कोई अगर हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है उनको दूर करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वहां पे एक हल्ला लगा है तो यहाँ पे भी वो टाइम ना आए, लेकिन मोमेंटम वही बना हुआ है, लोगों के सिस्टम, लोगों के हालात वही बने हुए हैं कि लोग तंग आए हुए हैं, और ये हल्ला लगेगा तो फिर बड़ा बुरा होगा, ठीक है। अगर धावा बोला जाता है तो वो बड़ा बुरा होगा, बड़ा गलत होगा। आज जो है वो वहां पर जिस अंदाज में मोदी के बारे मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, मोदी को डिक्टेटर कहा जा रहा है, मोदी के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर अवामी राय आमा हमवार हो चुकी है। और उस राय आमा के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सीनियर जो सियासतदान हैं वो भी शामिल हैं, उसके अंदर कांग्रेस की तमाम लीडरशिप शामिल है, उसके अंदर फिल्म स्टार शामिल है, उसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं। जो तुलबा की तहरीक थी वो आज उनकी एक जनरेशन की तहरीक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब हुकूमतें जो हैं वो झूठा बयानियां बेचती हैं, जब उसके बाद अवाम को मिसगाइड किया जाता है, जब उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो अवाम के जो ग्रास रूट के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता। आज जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो तुलबा की जो तहरीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मोदी के खात्मे पर ही मुंतहिज होगी। इसका नतीजा जो है वो मोदी के इस्तीफे पर होगा। बीजेपी शायद इक़्तिदार में रहेगी। अभी इलेक्शन जो है वो 2 साल बाद हैं, और चूंकि वहां पर एक सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन खत्म होंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मोदी का इक़्तिदार जो है उसका सूरज मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर कहा कि भारत में पुरअमन एहतजाज की आवाज को दबाया जा रहा है। दुनिया भर में हो रही इस लान तान और भारत भर के नौजवानों के अटूट जज्बे को देखकर खुद नरेंद्र मोदी की भी इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं। चंद दिन पहले भारतीय वजीर आजम ने पहली मर्तबा इम्तिहानी धांधली में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का वादा किया, लेकिन वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या बरतरफी के मुतालबे की बात को वो गोल कर गए। सेक्रेटरी एजुकेशन को ओहदे से हटाकर मोदी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को लॉलीपॉप देने की कोशिश की, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन ने मोदी की इस चाल में आने से साफ इनकार करते हुए
मुतालबात पर अमली इक़दामात तक एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया है। आज भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अरकान की हुकूमत के साथ एक अहम मुलाकात हुई है, जिसके बाद हुकूमत ने घुटने टेकते हुए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले पर कल तक का वक्त मांग लिया है।